हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग आज जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्टूडेंट, मैं बेसिकली अकाउंट्स टीच करता हूँ, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैं नहीं टीच करता हूँ। जो भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊँगा, यदि इस ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको कहीं पर भी डाउट आए तो आप लोग एक बार पहले चेक कर लेना क्या ये ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आपको पता चल रहा है वही राइट है क्या। यदि आपको कोई ऑब्जेक्टिव रॉन्ग लगता है तो उसके बारे में आपको पास कोई प्रूफ मिलता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे भी बताना, मैं उस क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा। फिलहाल मैं जो बताने वाला हूँ 99% राइट ही रहेगा, बट इन केस फिर भी मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाता हूँ। इन केस मेरे तरफ से कोई भी एक दो ऑब्जेक्टिव यदि रॉन्ग हो जाता है और आपको लगता है कि रॉन्ग है तो पहले आप चेक कर लेना जो आपको पता क्या वो राइट है कि या जो मैंने बताया वही राइट है। किसी में भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो स्टूडेंट, मैं जरूर चेंज कर दूंगा और दूसरे स्टूडेंट को भी बता दूंगा कि इसका ये राइट आंसर है। सबसे पहला यहाँ पर आपको चूज दी करेक्ट आंसर पूछा गया था, रीराइट स्टेटमेंट मतलब वापस से स्टेटमेंट लिखकर आपको आंसर लिखना था यहाँ पर। तो सबसे पहला था कि इंटरनेशनल ट्रेड विल नॉट टेक प्लेस अंडर द कॉस्ट ऑफ डिफरेंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट के जैसा। तो यहाँ पर क्या था? लेबर अबेंडेड। इंडिया में कौन सा है, क्या ज़्यादा है? तो लेबर ज़्यादा है, ठीक है। एज ए कंपेयर देखो यहाँ पे इंडिया में क्या शो कर रहा है, लेबर क्या है? ज़्यादा है एज ए कंपेयर कैपिटल के कंपेयर में। यूएसए में क्या है? कैपिटल ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा इंडिया क्या है? लेबर अबेंडेड कंट्री है। रिसिप्रोकल डिमांड इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ किसमें? ऑफर कर्व में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड बैरियर्स क्या है? रिड्यूस द अननेसेसरी इंपोर्ट। हम लोग ट्रेड के ऊपर बैरियर्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है? क्योंकि हम लोग अननेसेसरी इंपोर्ट ना करें इसके लिए लगाते हैं। आगे लिखा है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ रेज द डोमेस्टिक प्राइस, कॉसेस ऑफ फॉलिंग द कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इज डैश इफेक्ट ऑफ द टैरिफ। ये क्या होता है? प्रोएक्टिव इफेक्ट होता है। क्या होता है? प्रोएक्टिव इफेक्ट इसका होता है। तो इसका प्रोएक्टिव इफेक्ट आ सकता है, राइट ऑप्शन। आगे लिखा है ब्रेक्जिट इज द नेम गिवन टू द डिपार्चर ऑफ डैश फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में किसने नाम दिया था ब्रेक्जिट का? तो ब्रिटेन ने दिया था। किसने दिया था? ब्रिटेन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि करंट अकाउंट इज द बैलेंस रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ। करंट अकाउंट के अंदर कौन से आइटम का रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड होता है? तो इसके अंदर जितने भी विजिबल और इनविजिबल आइटम रहते हैं सबका रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा डीवैल्यूएशन इज अ डैश एडजस्टमेंट इज द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ द कंट्री। तो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? डीवैल्यूएशन क्या होता है? डाउनवर्ड एडजस्टमेंट वैल्यूएशन ऑफ करेंसी ऑफ द कंट्री होता है। WTO को रिप्लेस किसने किया था 1995 में? किसको रिप्लेस करके WTO आया था? तो गैट को आया था। गैट को रिप्लेस करके आया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एज पर परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाई कंपेयरिंग। किसको? परचेसिंग पावर को कंपेयर करके आता है। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है? करंट एक्सचेंज रेट होता है। जो करंट एक्सचेंज रेट होता है इसको हम लोग स्पॉट एक्सचेंज रेट बोलते हैं। हेजिंग फंक्शन इज अबाउट कवरिंग द रिस्क थ्रू। हेजिंग के अंदर हम लोग कौन सा रिस्क को कवर करते हैं? तो यहाँ पर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आएगा मेरे हिसाब से, बट मुझे थोड़ा डाउट है। तो यदि आपको इसमें दूसरा कोई ऑप्शन लगता है पहले खोज लेना, कंफर्म कर लेना, उसके बाद मुझे भी बता देना। बट 99% चांस है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आएगा। यदि हम लोग अभी ट्रू फॉल्स की बात करते हैं स्टूडेंट, ट्रू फॉल्स का बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। यदि स्टूडेंट आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अभी कुछ समय बाद आपको HRM का मोस्ट IMP क्वेश्चन डालने वाला हूँ। उसके कुछ नोट्स जो रहेगा वो नोट्स अपलोड करने वाला हूँ, तो जिससे आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। चाहिए तो बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको जैसे मैंने HRM का IMP क्वेश्चन अपलोड करूँ आपको तुरंत इसका बोलते ना अपडेट मिल जाए। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैक्स के रहेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे ये भी मैं आपको अपडेट करते रहूँगा यहाँ पर। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट, आप लोग से रिक्वेस्ट है। आगे हम लोग ट्रू फॉल्स देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियरी देयर इज द नो नीड फॉर द सेपरेशन थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बोलता है मॉडर्न जो थियरी है इसमें सेपरेशन करने की, इंटरनेशनल ट्रेड में सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जैकब विनर इज द डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ए बी स्टेटमेंट फॉल्स है।
इन्होंने इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं दिया था जहाँ तक मुझे पता है। इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द डिटरमाइन थ्रू द ऑफर कर्व। तो बोलता है ऑफर कर्व के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन करते हैं। मेरे हिसाब से फॉल्स है, बट ट्रू भी हो सकता है, इनकेस आप चेक कर लेना। एक क्वेश्चन मुझे डाउट है तो आप लोग मुझे भी बता देना। आगे लिखा फ्री ट्रेड लीड टू द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इनएफिशिएंसी। मतलब फ्री ट्रेड से हम लोग को क्या होता है, इंक्रीज होता है कॉस्ट इनएफिशिएंसी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक ड्यूटी आर इम्पोज ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट गुड्स के ऊपर हम लोग फिक्स जो स्पेसिफिक ड्यूटी हम लोग इम्पोज करते हैं वो फिक्स परसेंटेज आता है वैल्यू ऑफ गुड्स हम लोग इम्पोर्ट के ऊपर। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इंडिया द डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियन, एशियन का डायलॉग पार्टनर है इंडिया। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मीडियम टर्म लोन ऑफ द कंट्री आर डिनोटेड इन द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो मेरे हिसाब से ट्रू ही है, ठीक है। फिर भी आप चेक कर सकते हो इसको यहाँ पर। आगे लिखा है एक्सचेंज कंट्रोल इज द रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ फॉरेन करेंसी। बोलता है एक्सचेंज कंट्रोल के अंदर रिस्ट्रिक्शन है यूज करने का फॉरेन करेंसी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। ट्रिप इज द एग्रीमेंट कवरिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आता है कॉज ऑफ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कंट्री इन द वर्ल्ड आर फॉलो द फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करता है। ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्पेकुलेशन इज द अपोजिट ऑफ हेजिंग है। तो मेरे हिसाब से फॉल्स है। सॉरी, स्पेकुलेशन और हेजिंग दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट अपोजिट होता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, द एम ऑफ आरबीआई इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज रिड्यूस द एक्सेस वैलिडिटी को रिड्यूस करना होता है। तो ट्रू है। और पेपर के अंदर देख लेते हैं कि क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। तो मुझे लग रहा है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बट थोड़ा वर्ड उसमें घुमाया था। आप लोग को समझा रहेगा तब कोर्स आप लिख कर आए होगे यदि पढ़ के गए रहोगे तो। जैसे एक्सप्लेन द रिकॉर्डो कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी डिफरेंट थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने रिकॉर्डो को कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी आपको दिया था पढ़ने के लिए। दूसरा यहाँ पर आपको पूछा गया था डिस्कस द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड करके दिया था कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ के जाना चाहिए। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया था, मैंने आपको टॉपिक बताया था कि पढ़ के जाना आपको, तो आया था यहाँ पर। इस फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर से 2 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, ठीक है। सेकेंड मॉड्यूल में यहाँ पर आपको पूछा गया था डिस्कस द आर्गूमेंट इन द फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ फ्री ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो मैंने फ्री ट्रेड ऑफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट दिया था, आप पढ़ के जाना। यदि आप पढ़ के गए रहोगे तो ये लिख कर आए रहोगे। और दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया था डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या होता है। तो आई होप आपने दोनों क्वेश्चन अटेंड किया होगा। ये सी वाला क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने दिया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एक क्वेश्चन मैंने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप आप लोग पढ़ के गए रहोगे। और दूसरा मैंने यहाँ पर दिया था WTO क्या होता है, ठीक है। WTO के बारे में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। तो ये 2 क्वेश्चन दिया था मैंने, तो आई होप आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहोगे। और यहाँ पर मॉड्यूल 4 के अंदर से एक्सप्लेन द हाउ द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन लिखकर मैंने ऐसे दिया था, ये टॉपिक पढ़ के जाने के लिए। परचेसिंग पावर प्रायोरिटी थियरी नहीं दिया था मैंने, ठीक है, बट आया था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, ये मैंने नहीं दिया था, बट मैंने ये दिया था आपको पढ़ के जाने के लिए। बोला था फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या है। तो यदि आप पढ़े रहोगे तो ये क्वेश्चन आप लिख लिए रहोगे। शॉर्ट नोट्स की बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों ने इसके अंदर से ऑफर का मैंने नहीं दिया था, ठीक है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मैंने दिया था, एक बार चेक कर लेना आप लोग। टैरिफ क्या होता है मैंने दिया था, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है मैंने बोला था पढ़ के जाने के लिए। डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आई थिंक मुझे इसके बारे में भी मैंने आप लोग को गाइड किया था कि आप लोग एक बार पढ़ के जाना। तो यदि स्टूडेंट आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बोला था, यदि आप लोग सब क्वेश्चन को प्रिपेयर करके गए रहोगे तो मोस्टली चांसेस आपके 80% क्वेश्चन राइट रहेंगे। और रही बात ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग एक बार मैच कर सकते हो, आप लोग जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। 99% मैंने राइट ही बताया हूँ, बट इनकेस आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा भी डाउट रहे तो आप लोग चेक कर लेना। यदि उसके राइट आंसर कहीं पे आपको कंफर्म मिलेगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना यहाँ पर।
एक बार चाहिए तो वापस से आप मैच कर लो, ठीक है। फर्स्ट में इक्वल है, दूसरे में आपका लेबर अबेंडेंट है, थर्ड में ऑफर कव है, फोर्थ में रिड्यूस द अननेसेसरी इम्पोर्ट है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर ब्रिटेन आएगा मेरे हिसाब से, और बोथ ऑफ विजिबल और इनविजिबल था सेवंथ का, 8 का डाउनवर्ड था, 9th में गैट रहेगा, परचेसिंग पावर इसके अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है, करंट एक्सचेंज रेट होता है, और यहाँ पर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट रहेगा। ट्रू फॉल्स में स्टार्टिंग के 1 2 3 मेरे हिसाब से फॉल्स है, इसके ऊपर मुझे डाउट है। इसके अलावा जो भी बचे हुए हैं सब क्या है, ट्रू है। तो स्टूडेंट इतना अच्छे से पढ़ लो, और मैं कुछ टाइम के बाद आपको HRM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, जिससे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, HRM के लिए भी। थैंक यू सो मच।